गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल आर फाइन। बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग 6 से 7 में प्रमोट हो चुके हैं। आई एम श्रेया अग्रवाल, आई टीच साइंस इन 7th क्लास। मैं आप लोग को 7th क्लास में साइंस पढ़ाने वाली हूँ। बेटा आप लोगों ने साइंस के 2 चैप्टर्स हैं बिफोर वेकेशन कंप्लीट किए थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड सेकेंड चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपके 2 चैप्टर्स थे, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड सेकेंड इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नाउ वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर दैट इज फाइबर टू फैब्रिक एनिमल फाइबर्स। इस चैप्टर में हम फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेटा 6th स्टैंडर्ड में भी हमने थर्ड ही चैप्टर पढ़ा था फाइबर का। उसमें हमने ये पढ़ा था फाइबर बेसिकली क्या होते हैं, फाइबर का मीनिंग क्या होता है, क्या इनका यूज़ होता है, कहाँ से ये हमें मिल रहे हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए फाइबर, फाइबर का मीनिंग हमने 6 क्लास में स्टडी किया है। फाइबर का मीनिंग क्या होता है बेटा, रेशे। क्या होता है फाइबर का मीनिंग, रेशे। और रेशे किसके होंगे बेटा, फैब्रिक के। किसके होंगे, फैब्रिक के। फैब्रिक के कौन से रेशे, जो कि हमें एनिमल से मिल रहे हैं। कहाँ से हम गेट कर रहे हैं उनको, एनिमल से गेट कर रहे हैं। तो फाइबर टू फैब्रिक एनिमल फाइबर्स, वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, फैब्रिक के रेशे। कौन से फैब्रिक के रेशे, एनिमल के। एनिमल से जो हमें मिल रहे हैं उस वाले फैब्रिक के रेशे के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए फाइबर बेसिकली बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज़ नेचुरल फाइबर्स एंड अनदर वन इज़ सिंथेटिक फाइबर्स। अब यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है आपको, इसमें आपको कम्प्लीटली नेचुरल फाइबर्स के बारे में बताया है। देखिए शीप, शीप हमें क्या देती है, वुल देती है। यहाँ शो हो रहा है शिप से हमें वुल मिलता है। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। ये जो वाइट है ये सिल्क का थ्रेड है, ये सिल्क वॉर्म ने खुद के ऊपर पूरा टाई किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अपन, कॉटन क्लोथ्स हमको कैसे मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं बेटा कॉटन क्लोथ्स। हम किससे बनाते हैं कॉटन क्लोथ्स, कॉटन से बनाते हैं। और कॉटन हमारी कहाँ पर उगती है, पेड़ पे। कहाँ ग्रो होती है कॉटन, पेड़ पे, ट्री पे। तो हम ट्री से कॉटन को लेते हैं और उससे कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं, कॉटन दुपट्टास बनते हैं, कॉटन पगड़ीज बनती है, जो कि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा वियर की जाती है पर्सन्स के थ्रू। प्लांट्स एंड एनिमल गिव अस नेचुरल फाइबर्स, यहाँ ये लाइन लिखी हुई है, इसका मीनिंग समझिए। जो प्लांट और एनिमल है, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फाइबर। फाइबर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं प्लांट और एनिमल्स, ये हमें क्या देते हैं बेटा, नेचुरल फाइबर्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है फाइबर की, सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि मैन मेड होते हैं या फिर मशीन मेड होते हैं। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, फाइबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स को मशीन मेड या फिर ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट अ चैप्टर। देखिए फर्स्ट लाइन है चैप्टर की, क्लोथ्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्लोथ्स क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अब कैसे हैं बेटा, जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं आपने सुनी होंगी, रोटी कपड़ा मकान। फर्स्ट वन इज फूड, सेकेंड वन इज क्लोथ्स, थर्ड वन इज शेल्टर। विदाउट फूड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। फूड के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हम मर सकते हैं, वी कैन डाई। एंड विदाउट क्लोथ्स, क्लोथ्स नहीं पहनेंगे हम तो क्या होगा, हमारी बॉडी को क्या करेंगे, क्लोथ्स कवर करेंगे तो हमारी बॉडी कवर नहीं होगी और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब क्लोथ्स हमारा बेटा किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से करते हैं, इंसेक्ट से करते हैं और एनिमल्स से करते हैं। ठीक है, थर्ड थी मकान, मकान को अपन बोलते हैं शेल्टर। विदाउट शेल्टर जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए अगर हम शेल्टर नहीं होगा, हमारे पास कोई मकान नहीं होगा, तो अगर बारिश होगी तो हमारा सारा सामान गीला हो जाएगा, आंधी तूफान आएगा, स्टॉर्म आएगा, विंड चलेगी, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं अपन, वी वियर क्लोथ्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। हम क्लोथ्स को क्यों वियर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, किससे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से और हार्मफुल इंसेक्ट से और एनिमल से। क्लोथ्स वॉन्ट बाय पीपल ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल, जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। जो क्लोथ्स वॉन्ट बाय पीपल, जो क्लोथ्स पहनते हैं लोग, वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ की। जैसे अगर अपन राजस्थान में आप आइए, राजस्थान के लोगों से हम मिलते हैं तो हमें पता लगता है उनकी ड्रेसिंग सेंस से कि ये बंदे राजस्थान के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समर होती है, यहाँ के मैक्सिमम लोग कॉटन वियर करते हैं। तो अब उन्होंने किस तरह का कॉटन वियर करा है, इससे हमें उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पता लगी। कॉटन वियर करा है या सिंथेटिक वियर करा है, कॉटन वियर करा है, इससे ज्योग्राफिक कंडीशन पता लगी, जोग्राफिकल कंडीशंस। और इकोनॉमिक कंडीशन हमें किससे पता लगी, उन्होंने किस तरह का क्लॉथ वियर करा है, कौन सी क्वालिटी का। और सोशल, सोसाइटी के बारे में कैसे पता लगेगा बेटा, अब देखो कॉटन की साड़ीज़ भी होती है, कॉटन के घाघरास भी होते हैं, तो उन्होंने क्या वियर करा है, कॉटन के सूट भी होते हैं, कॉटन के दुपट्टास भी होते हैं, उससे हमें उनकी सोसाइटी के बारे में पता लगता है। इस तरह से जो क्लोथ्स लोग पहनते हैं उससे हमें उनकी
सोशल ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट देखिए, इन चाइना पीजेंट्स वर नॉट अलाउड टू वियर सिल्क फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए हम इसमें अभी बेसिकली पहले सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, आफ्टर दैट वुल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चाइना में क्या होता है, सिल्क वियर करना लंबे समय तक अलाउड नहीं होता है लोगों को, नॉर्मल पर्सनस को। सिल्क क्लोथ्स वर वॉर्न ओनली बाय एलाइड पीपल ऑफ द सोसाइटी। सिल्क जो है वो केवल और केवल वहाँ के एलाइड पीपल्स पहन सकते हैं सोसाइटी के। अब एलाइड कौन होंगे, जो कि सोसाइटी को लीड करेंगे, जो लीडर्स होंगे वही उसको सिल्क को वियर वॉर्न कर सकते हैं चाइना में। तो इससे हमें पता लगा चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन, चाइना की सोशल कंडीशन, चाइना की जोग्राफिकल कंडीशन। क्योंकि देखिए सिल्क क्या होता है, कब पहना जाता है सिल्क, आप समर में भी वियर कर सकते हैं और विंटर में भी वियर कर सकते हैं, अभी आगे आपको बताएंगे। बोथ सीजन्स यू कैन वॉन्ट और यू कैन वियर सिल्क क्लोथ्स, दोनों ही सीजन में आप सिल्क क्लोथ वियर कर सकते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी। तो इससे हमें क्या पता लगा, चाइना में समर्स भी होते हैं और विंटर्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं नेचुरल फाइबर्स, सिल्क एंड वुल। हम इसमें 2 टाइप के नेचुरल फाइबर रीड करने वाले हैं इस चैप्टर में, वन इज सिल्क एंड अनदर वन इज वुल। फर्स्ट कौन सा होगा बेटा, सिल्क, और सेकेंड वन होगा वुल। देखिए नेचुरल फाइबर्स, इन क्लास 6 वी लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स एंड देयर यूजेस। क्लास 6 में हमने क्या देखा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइबर और उनके यूजेस। वी लर्न अबाउट नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स एंड देयर सोर्सेज। हमने क्या देखा 6 क्लास में, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और उसके सोर्सेज की, मतलब वो हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, कौन कौन से नेचुरल फाइबर हैं, कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर हैं, और वो हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, हमने ये देखा। तो देखिए नेचुरल फाइबर, कॉटन, जूट, लिनन, सिल्क एंड वुल आर कॉमन नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, सिल्क, जूट, लिनन, ये सब क्या होते हैं, वुल, ये सब क्या है, हमारे कॉमन नेचुरल फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमें किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू मिलते हैं। देखिए कॉटन हमें ट्री से मिलता है, जूट हमें ट्री से मिल रहा है, लिनन हमें कॉटन से हम बना रहे हैं, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल हमें शिप से मिलती है, ठीक है। सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ, ट्री, सिल्क वॉर्म्स एंड शिप, सब नेचुरल सोर्सेज है। अब देखिए नेचुरल और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर एंड देयर सोर्सेज, इनके सोर्सेज के बारे में भी अपन देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट आते हैं अपन, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर एंड देयर सोर्सेज। कॉटन, जूट, लिनन, सिल्क एंड वूल आर कॉमन नेचुरल फाइबर्स दैट आर यूज टू मेक फैब्रिक्स। इनका बेसिकली यूज़ क्या होता है, कॉटन, जूट, लिनन, सिल्क का फैब्रिक्स बनाने के लिए होता है। इनका यूज़ किस लिए होता है बेटा, फैब्रिक बनाने के लिए होता है, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल का। वाइल कॉटन इज़ यूज मेनली फॉर मेकिंग समर वेयर। कॉटन का यूज़ बेसिकली क्या होता है, समर वेयर के लिए, और वूल जो है उसका बेसिकली यूज़ विंटर वियर के लिए होता है। विंटर वियर क्लोथ्स किसके थ्रू बनते हैं, वूल से, और जो हमारे समर वियर क्लोथ्स हैं वो कॉटन से बनते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, यहाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके 2। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा ध्यान देके पढ़ना, क्योंकि जो हमारे बीच के क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, वो यहीं से निकलते हैं। देखिए, राइट द नेम ऑफ एनी 3 और एनी 4 और एनी 5 नेचुरल फाइबर्स। तो इसमें क्या लिखेंगे, एनी 3 में कॉटन, जूट, लिनन, सिल्क, वूल, 4 में कॉटन, जूट, सिल्क, लिनन, कोई भी 4 लिख दीजिए, 5 में कॉटन, जूट, लिनन, सिल्क, वूल। मतलब नेचुरल फाइबर्स के नेम पूछे जाते हैं तो कॉटन, जूट, लिनन, सिल्क एंड वूल आर द नेचुरल फाइबर्स, नेम ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच सीजन वी कैन वियर कॉटन क्लोथ्स। तो कौन से सीजन में आप कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं, समर में। कौन से सीजन में, समर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, कौन से सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं, समर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन विंटर वियर विच टाइप ऑफ क्लोथ्स आर इन विंटर सीजन विच टाइप ऑफ क्लोथ्स आर वियर। तो कौन सी तरह के क्लोथ्स वियर किए जाते हैं विंटर सीजन में, वूल, मतलब जो कि वूल से बने होते हैं, द क्लोथ्स दैट इज मेड ऑफ वूल वियर इन विंटर सीजन, ठीक है। अब क्यों वियर किए जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा नेचुरल फाइबर्स के नेम, राइट द नेम ऑफ नेचुरल फाइबर। सेकंड क्वेश्चन इज in which season you can wear cotton clothes. Third question is in winter season you can wear which type of clothes. And fourth question is why you can wear clothes that is made of wool in winter. विंटर में ही हम क्यों पहनते हैं बेटा, ड्यू टू इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। क्यों पहनते हैं, क्योंकि इनकी इंसुलेटिंग होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब अवशोषित कर लेते हैं, इंसुलेटिंग मीन्स अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हर चीज़ को, ठीक है, बाहर नहीं निकलने देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए लाइन पे,
सिल्क इज़ अ वेरी पॉपुलर फैब्रिक एंड इज़ यूज टू मेक अ वेराइटी ऑफ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव क्लोथ। सिल्क क्या है? बहुत ही पॉपुलर फैब्रिक है जिसका यूज़ होता है वेराइटी ऑफ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स के लिए। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव क्लोथ सिल्क से मेक कर सकते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट हाउ सिल्क एंड वूल आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं सिल्क को और वूल को। अब देखिए फर्स्ट अपन आते हैं सिल्क पे। सिल्क इज़ वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव फैब्रिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिल्क क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव फैब्रिक है कंप्लीट वर्ल्ड में। क्यों है? क्योंकि ये बहुत शाइनी होता है, इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है, अभी बताएंगे आपको। बिकॉज इट इज़ नन फॉर इट्स स्मूथ टेक्सचर एंड शाइनी लुक। क्यों जाना जाता है ये एक्सपेंसिव? क्योंकि ये शाइनी है और इसका टेक्सचर स्मूथ है। मीन्स आप कभी कोई सिल्की साड़ी या सिल्की शर्ट या दुपट्टा या कुर्ता पजामा या कुर्तीज़ देखना, उस पर आप जब अपने हैंड से उसको टच करेंगे तो बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और दूर से ही शाइन करते हैं। सिल्की क्लोथ्स क्या करते हैं? शाइन करते हैं, इसीलिए ब्यूटीफुल लगते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैब्रिक नन। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। इट इज़ ऑल्सो नन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स। तो आपका आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द नेचुरल फाइबर दैट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। तो क्या आएगा उसमें? सिल्क। क्या आएगा? सिल्क। अब देखिए स्ट्रेंथ क्या होती है सिल्क के थ्रेड की? द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिल्क थ्रेड इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ स्टील थ्रेड ऑफ सेम साइज। कितनी स्ट्रेंथ होती है बेटा? सेम साइज की होती है सिल्क की भी और स्टील की भी। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म। सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है? सिल्क वॉर्म। बाय द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय सेरीकल्चर और एक्सप्लेन द टर्म सेरीकल्चर। तो क्या आएगा? सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म। सिल्क किससे प्रोड्यूस हो रहा है? सिल्क वॉर्म से। वॉर्म होते हैं हमारे कीड़े, और जो एंड द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब जो एक प्रोसीजर होता है कल्टीवेशन प्रोसीजर सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस करने का, उसको अपन क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर। क्या होता है सेरीकल्चर? हम सिल्क वॉर्म से सिल्क ले रहे हैं और फिर जो हम ले रहे हैं जिस प्रोसीजर के थ्रू, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? कल्टीवेशन के थ्रू। अपन जिस कल्टीवेशन के थ्रू ले रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं? प्रोसीजर को सेरीकल्चर बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिल्क क्या होता है? सिल्क का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ होता है और लुक बहुत शाइनी होता है, और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है सिल्क। अब आते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसी होती है सिल्क थ्रेड की? स्टील के जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और सिल्क की थ्रेड की स्ट्रेंथ इक्वल होती है। मीन्स जो सिल्क का थ्रेड है उसकी जो स्ट्रेंथ, उसकी जो थिकनेस, उसकी जो मोटाई, उसकी जो ताकत है, वो किसके इक्वल होगी बेटा? वो होगी हमारे स्टील के इक्वल। किसकी इक्वल होगी? वो स्टील के इक्वल होगी। नेक्स्ट आते हैं अपन हिस्ट्री पे। देखिए कहीं ना कहीं से तो सिल्क आया होगा। सिल्क देखिए अभी आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था हमने, चाइना में जो लीडर्स हैं, जो एलाइड पीपल्स हैं, वही सोसाइटी के लॉन्ग टाइम तक सिल्क को वॉन्ट कर सकते हैं, और जो पीजेंट्स हैं वो नहीं, उनको अलाउड नहीं है लॉन्ग टाइम तक। तो सिल्क कहाँ से आया हमारा? चाइना से। कहाँ डिस्कवर हुआ था ये? चाइना में इसको डिस्कवरी हुई थी, सिल्क की खोज चाइना में हुई थी। अब बेटा देखिए आपको जो वो लाइन थी उसमें एलाइड पीपल, जो हमारे लीडर्स थे, वही सिल्क वॉन्ट कर रहे थे। तो मतलब जो यहाँ के लीडर्स हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। हुआ क्या था, वहाँ की जो क्वीन थी हुआंग टी नाम की, वो अपने गार्डन में बैठी हुई थी, तब उन्होंने सिल्क वॉर्म से सिल्क निकलते हुए देखा, एक थ्रेड। ठीक है, तो इसलिए वहाँ के लीडर्स सिल्क को वॉन्ट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, और अदर पीपल्स नहीं कर सकते हैं। इसकी स्टोरी है, मैं बता रही हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द स्टोरी ऑफ सिल्क डेट बैक टू अबाउट 5000 ईयर एगो इन चाइना। जो स्टोरी है सिल्क की वो कितनी पुरानी है? 5000 ईयर्स एगो है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीजेंड, द क्वीन ऑफ एम्पायर हुआंग टी वॉज, क्या है क्वीन का नेम? हुआंग टी वॉज हैविंग टी इन द गार्डन। क्या ले रही थी? वो टी ले रही थी गार्डन में। when one yellow colored cocoon fell into her tea, तो उनकी चाय में एक येलो कलर का कोकून गिर जाता है, एंड स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम इट, और उससे क्या सेपरेट हो रहा है? थ्रेड सेपरेट हो रहा है। शी डिस्कवर्ड द थ्रेड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टार्टेड वीविंग इट इनटू फैब्रिक। उन्होंने देखा ये थ्रेड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, इससे विविंग करके फैब्रिक बना लिया जाए। तो उन्होंने उसको विविंग करी, उसकी बुनाई करी। विविंग का मतलब बुनाई।
जैसे अपनी कपास होती है कॉटन, उससे अपन बुनाई करके कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं, उसी तरह से उन्होंने उसकी विविंग करी, बुनाई करी और उससे एक फैब्रिक रेडी किया। अब जो ये फैब्रिक उन्होंने रेडी किया उसको बोला गया सिल्क। हैंस स्टार्टेड द सिल्क इंडस्ट्री ऑफ चाइना। इस तरह से क्या हुआ, जो हमारी सिल्क इंडस्ट्री थी वो चाइना में स्टार्ट हुई। अब देखिए क्या होता है, चाइना ने जब सिल्क इंडस्ट्री स्टार्ट करी तो चाइना ने क्या करा, बहुत लंबे समय तक उस सिल्क का प्रोडक्शन करता गया चाइना, और उस प्रोडक्शन को उसने सीक्रेट रखा। ठीक है भाई, उसको सीक्रेट रख के क्या फ़ायदा होगा, चाइना को कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा ना। उनको ये फ़ायदा हुआ, उन्होंने सिल्क की क्या स्टार्ट कर दी बेटा, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। मीन सिल्क को उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उन्होंने अपना ये जो उनका प्रोडक्शन होके आया था सिल्क, इसका जो फंडा था उसको क्या रखा था, उन्होंने सीक्रेट रखा था। अब देखिए हमारे मार्केट में इतनी सारी चॉकलेट्स आती हैं, लेकिन जो डेयरी मिल्क है उसका टेस्ट और अदर चॉकलेट्स के टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। तो एक बार तो उनके ऑनर उनसे कांटेक्ट कर ही सकते थे, डेयरी मिल्क के ऑनर से, तो क्या वो अपना सीक्रेट बताएंगे? नहीं बताएंगे। अगर बता देंगे तो उनकी डेयरी मिल्क की सेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखिए सेम यही चीज़ यहाँ हुई थी। सिल्क Chinese kept the silk production secret and made huge profits by trading it with other civilizations of एशिया, द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। कहाँ कहाँ पर उन्होंने इसकी ट्रेडिंग करी थी? एशिया में, मिडिल ईस्ट में और यूरोप में। इन फैक्ट द रूट टेकन बाय द ट्रेडर्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज द सिल्क रूट। और जो वो रूट था ट्रेडर्स का, उसको अपन ने क्या बोला बेटा? सिल्क रूट बोला। इट लिंक्ड चाइना विथ अदर प्लेसेस। क्यों बोला? क्योंकि इसने क्या करा, अदर प्लेसेस के साथ में चाइना ने एक लिंक बना लिया, एक लिंक ज्वाइन कर लिया, एक पाथ बना लिया, एक रास्ता बन गया उसके पास में, उसका एक कांटेक्ट हो गया विद अदर प्लेसेस लाइक इंडिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। जहाँ जहाँ भी उसने सिल्क को सेल किया वहाँ के लोगों के साथ में उसने अपना एक पाथ बना लिया। तो वो कौन कौन से थे? इंडिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट थे। अब क्या होता है, इवेंचुअली सिल्क वॉर्म स्मगल्ड आउट फ्रॉम चाइना एंड प्रोडक्शन बिगेन इन इंडिया। जो सिल्क वॉर्म थे वो स्मगल्ड आउट हो गए चाइना से, मतलब बाहर निकल गए। और इसका प्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ? इंडिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ? इंडिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में यहाँ स्टार्ट तो हो गया। लेकिन फिर भी आज भी, इवन टुडे, चाइना रिमेन्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड। फिर भी क्या है, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है, क्योंकि डिस्कवरी तो वहीं हुई थी, और आज भी वहाँ पर जितना प्रोडक्शन होता है उतना कहीं नहीं होता है। ठीक है, ये तो हिस्ट्री समझ में आई आपको? क्या थी हिस्ट्री? 5000 ईयर पुरानी बात है। एक क्वीन थी, वहाँ की एम्पेरियर थी हुआंग टी। वो क्या पी रही थी? चाय ले रही थी अपने गार्डन में बैठ के। उसी टाइम पे क्या होता है, एक येलो कलर का क्या आता है उनकी चाय के अंदर आके, क्या गिरता है? येलो कलर का कोकून उनकी चाय में आके गिर जाता है। अब वो देखती हैं, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो कोकून है इसमें से कोई थ्रेड निकल रहा है, धागा निकल रहा है। तो उन्होंने उस धागे को टच किया तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी विविंग करके इससे एक फैब्रिक बना लिया जाए। उन्होंने इससे फैब्रिक बनाया और इस तरह सिल्क इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। जब सिल्क इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई तो चाइना ने क्या करा, उससे प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया। प्रॉफिट कैसे कमाया सिल्क प्रोडक्शन से बेटा? उन्होंने अपना जो उनका प्रोडक्शन था उसको एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, यहाँ पर अपना सिल्क सेल किया, ट्रेडिंग करी। सिल्क की ट्रेडिंग करना मतलब बेचना, सेल करना। इन फैक्ट द रूट टेकन बाय द ट्रेडर्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज सिल्क रूट। और जो ये रूट था उसको अपन ने क्या बोला? सिल्क रूट बोला। क्यों बोला? क्योंकि इट लिंक, क्योंकि इसने क्या करा था सिल्क के थ्रू। सिल्क रूट ही क्यों बोला बेटा? क्योंकि सिल्क के ही तो थ्रू आपके कनेक्ट हुए थे चाइना से अदर कंट्री, इंडिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो भी थे। बट एक्चुअली क्या होता है, एकदम से अचानक से क्या हुआ, सिल्क वॉर्म जो थे वो स्मगल्ड आउट हो गए चाइना से, और इस तरह से सिल्क प्रोडक्शन इन कंट्रीज़ में भी स्टार्ट हो गया, इंडिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। अब स्टार्ट तो हो गया, पर लेकिन ये इनको जितना प्रोडक्शन, इनको जितना चाहिए था, इनके यहाँ जितनी खपत थी, जितना इनको माल चाहिए था, जितना इनको सिल्क चाहिए था जिस क्वांटिटी में, उतना प्रोडक्शन ये नहीं कर पाए। तो इनको आज भी वहाँ से परचेज़ ही करना पड़ता है चाइना से। इसीलिए चाइना क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अमाउंट में सिल्क प्रोड्यूस होने लगा। सो थैंक यू बेटा। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है एक बार अपन देख लेते हैं। आज इतना ही होगा बस। नेचुरल फाइबर्स बताया मैंने आपको, क्लोथ्स बताए, पहले इंट्रोडक्शन दिया था, फिर क्लोथ्स बताए थे, सेकेंड थर्ड वन इज़ नेचुरल फाइबर्स बताए। 2 टाइप्स के हम इसमें स्टडी करेंगे, सिल्क एंड वूल। मैंने आपको फिर बताया था सिल्क क्या होता है, कैसा क्लोथ्स है, शाइनी है, टेक्सचर बहुत स्मूथ है, एक्सपेंसिव फैब्रिक है। फिर नेक्स्ट हिस्ट्री देखी हमने इसकी, सिल्क कैसे आया। अब अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाउ कैन वी मेकिंग
मेक अ सिल्क, मतलब सिल्क अपन कैसे बना रहे हैं। जो हमारा सिल्क वॉर्म है उससे तो सिल्क निकल तो रहा है, लेकिन वो बन कैसे रहा है, उससे धागा कैसे बन रहा है, और फिर उस धागे से कपड़ा कैसे बन रहा है, क्लोथ कैसे मेड हो रहा है, ये चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। आपका जो भी है रिप्लाई वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए वीडियो देखने के बाद। थैंक यू।